नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य के प्रशासन का कार्य करता है। वह राज्य के मुख्य सचिव और अन्य सलाहकार प्रशासकों की मदद लेता है जिन्हें वह नियुक्त कर सकती है या कर सकता है। राज्य विधानसभा को राष्ट्रपति द्वारा या तो निलंबित या भंग कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन है। अनुच्छेद 354 राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान केंद्रीय राज्य वित्तीय व्यवस्था है। अनुच्छेद 355 बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकालीन है। एक था भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो भारत में खेलों के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। टेबल टेनिस भारत ने शरद कमल और मनिका बत्रा सहित कई विश्व स्तरीय टेबल टेनिस खिलाड़ी तैयार किए गए। हालांकि उनमें से किसी को 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। बैडमिंटन भारत की एक मजबूती परंपरा है जिसमें साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी ओलंपिक पदक जीते हैं। हालांकि वे 2022 में अर्जुन प्राप्तकर्ता नहीं थे। कुश्ती भारत में कुश्ती एक समृद्ध इतिहास रहा जिसमें सुशील कुमार जैसे कई पहलवानों ने ओलंपिक पदक जीते हैं। संविधान में अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? श्रमिकों के लिए उचित वेतन और सब जीवन स्तर सुनिश्चित करता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 41 में काम करने का शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम को मातृत्व रहता है कि मानवीय स्थिति के लिए। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए वेतन है। अनुच्छेद 43A में उद्योग प्रबंध में मजदूरी की भागीदारी है। अनुच्छेद 43B में सरकारी समितियों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। एशियन गेम्स भारत में आयोजित कब हुआ था पहली बार? एशियन गेम्स भारत में पहली बार आयोजित 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ओलंपिक खेलों की तरह वे हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। एशियाई खेलों का पहला संस्करण नई दिल्ली में 8 से 11 मार्च 1951 को आयोजित किया गया था। दूसरी बार एशियाई खेल की भारत में मेजबानी 1982 में की थी। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। 2022 में एशियन खेल आपका चीन के बीजिंग शहर में हुआ था। एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। 1954 से वे हर 4 सालों में आयोजित किए थे। 11 देश के एथलेटिक्स ने उद्घाटन खेलों में भाग लिया जिसमें 6 खेल एसोसिएशन फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, साइकिल चलाना, तैराकी, भारोत्तोलन भी शामिल थे। खेल को आधिकारिक तौर पर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। जापान में 24 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा था। अंकुर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। पौधारोपण को पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारियों को प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। जो लोग वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं वो वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
श्रद्धना पशु महोत्सव कहाँ मनाया था? आपका ऑप्शन में हरियाणा और मेरठ था। मेरठ में मनाया जाता है। सारनाथ के ऐतिहासिक चर्च पर नवंबर के दूसरे सप्ताह में महोत्सव होता है, जिसे प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्र की अनूठी पहचान योगदान देने वाले मेले: सारनाथ ईसाई मेला मेरठ में, कैलाश मेला आगरा में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, जन्माष्टमी मेला मथुरा में, परिक्रमा अयोध्या में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, जमाई षष्ठी, चरक पूजा, पौष संक्रांति, पोइल बैसाख। झारखंड में कुंडा मेला, चतरा मेला, लवलोंग मेला, संगरो मेला, तूती लावा मेला। सरोद वादक अली अकबर खान का संबंध किससे? मेहर घराने से। अली अकबर खान मेहर घराने को एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वह सरोद वादन में अपनी कला प्रवीणता के जाने जाते हैं। उन्हें सरोद खान को 1967 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1991 में मैक आर्थर फेलोशिप मिली। वे तथाकथित प्रतिभा अनुदान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उन्हें बंगाल और बिहार के पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। यह हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय शामिल थे। मुगल सेना में बक्सर की लड़ाई 40,000 पुरुष थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो की सेना में 10,000 पुरुष शामिल थे। मीर कासिम की हार के साथ नवाबों का समाप्त हो गया। इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना पराजित हुई। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। शाह आलम द्वितीय को 5 लाख रुपए के जुर्माने देने के लिए मजबूर किया गया था। नीरज चोपड़ा और शिखर धवन को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। 1539 में चौसा की लड़ाई ने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा की लड़ाई 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी की लड़ाई 1528 में बाबर ने मेदिनी राय राणा सांगा के सहयोगी को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। कन्नौज की लड़ाई में 1540 में शेरशाह ने दूसरी बार हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था। न्यूलैंड के अष्टक अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम का समान गुण है? तो लिथियम में। 1966 में एक अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार को क्रम व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से शुरू किया और थोरियम से समाप्त हुआ, जो 56वां था। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त हुआ। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण होता है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले सप्तक से की, इसलिए उन्हें इस अष्टक का नियम कहा। न्यूटन के अष्टक के अनुसार लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए हैं। इतिहास से जुड़ी पुरानी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। पंचवर्षीय योजना में उर्वरक का उपयोग पर क्या असर पड़ा? उपयोग बढ़ गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान कृषि क्षेत्र में उपयोग बढ़ गया था। इस योजना मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था, लेकिन कृषि में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। उच्च उपज वाले किस्मों को साथ रासायनिक उर्वरक का उपयोग भी शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।